शुरू करते हैं। ये तीनों किताब ले ज़रूर लेना, ज़रूरी है। अरे नोट डाउन कर लो। देखो स्टूडेंट फ्रेंड्स अर्चना NCERT। स्टूडेंट फ्रेंड्स तुमको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे पूरा A to Z प्रॉब्लम हम बताएंगे, एक एक करके तुमको हम पढ़ाएंगे। स्टूडेंट फ्रेंड्स हम पूरा पढ़ाएंगे, एक एक करके बताएंगे। उसके बाद तुमको घर से होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा अर्चना मैथ, उससे तुमको बनाना है और NCERT खुद से बनाना है। NCERT क्यों नहीं पढ़ाते सर? अरे NCERT यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़े ले सब है। NCERT हज़ारों की लाखों टीचर पढ़े हो गए, तो हम काहे पढ़ाएं जो सब पढ़ेबे किया। स्टूडेंट फ्रेंड्स के प्रॉब्लम बड़ी कम मिलता है, हम पढ़ा देंगे तुमको और यूट्यूब पे भी डाल देंगे। बाकी दोनों तुमको खुद बनाना है। इन दोनों में जो दिक्कत होगा फिर लास्ट में जब क्लास ख़त्म होगा तो पूछ लेना। फिलहाल देखो एक्सरसाइज 1.1 कहाँ तक हम बताए थे? पहला बता दिए थे एक्सरसाइज 1.1 में पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नहीं बताए थे? दूसरा देखो, दूसरा खाली क्वेश्चन तो देखो ना। अरे कम से कम 10 सेकेंड के लिए तो क्वेश्चन में देखो क्या है। दूसरा नंबर निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखें। अच्छा 1 मिनट, तो एक वीडियो ये वाला अपलोड हुआ था? हाँ 9वां वाला गया था। एक्सरसाइज लिखल है कि ऐसी खाली अपलोड हो गया था? नहीं कुछ लिखल है, एक्सरसाइज नहीं लिखल है और फिर क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखल है, किताब के नाम भी लिखल है, खाली क्लास 9th लिखल है। ठीक है, उसको लिख देंगे टाइटल में, किसी सेना का नाम लिख देंगे। खैर कोई बात नहीं, थंबनेलवा में रहेगा, थंबनेल में ना किताब के नाम रहेगा, यहाँ भी लिख देंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखें। यही ना है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में लिखोगे तो कह सकते हैं कि द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ। लिखना है आपको, लिखना है तो इंग्लिश में अगर लिखोगे तो लिखना है, तो लिखना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट। राइट किसको लिखना है? राइट द फॉलोइंग्स। राइट द फॉलोइंग्स जो इंग्लिश मीडियम में है, राइट द फॉलोइंग्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसका मतलब हो गया कि राइट मतलब लिखो, द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित को, इन द फॉर्म मतलब रूप में। किसके रूप में लिखना? P/Q के रूप में, यानी कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखो। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखो क्या शुरू में देखो। पहले नंबर 9 है, दूसरे में क्या है? -13, तीसरे में क्या है? करना कुछ 9 है ना, उसको 9 है 9। फिर दूसरा नंबर में क्या है? माइनस में 13। तीसरा नंबर में क्या है? इसको लिखना क्या है? P/Q के रूप में ना, कुछ नहीं करना, खाली इधर देखो। इधर देखो 9 जो है ना, इसको लिख दो 9 अब बटा में 1 बन गया। दूसरा नंबर में इसी बोलो -13 है ना, इसको लिख दो -13/1, क्योंकि P माने 9 हो गया, Q माने 1 हो गया। P माने -13, Q माने 1। अब 20 के कैसे लिखेंगे वो तुम हमको बताओगे। क्या करें 20 को? 20/1 बन गया, बस यही करना था। P माने कौन है? 20। Q माने कौन है? 1। P माने कौन है? -13। Q माने कौन है? 1। P माने कौन है? 9। Q माने कौन है? 1। इसको लिखना क्या था? P/Q के रूप में। एक्सरसाइज क्या है? पहले किताब खोलो, एक्सरसाइज 1.1 निकालो, स्टूडेंट फ्रेंड्स से निकालिए और क्वेश्चन नंबर देखो कैमा बता रहे हैं। दूसरा ने, दूसरा देखो। चलो इसको लिखना है तो लिख लो, फिर आगे बताते हैं। लिख लो, अगर बन जाएगा तो कुछ ही लिखेगा, लेकिन अगर लगता है कि भूल जाएंगे तो लिख लो इसको। हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना। तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अरे तुम तो एक्सरसाइजों नहीं निकालो, निकालो एक्सरसाइज निकालो, किताब निकालो, एक्सरसाइज निकालो 1.1।
मिटा देते हैं, सब ध्यान रखना है। देखें तीसरा, हमको नहीं देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या पी बटा क्यू परिमेय संख्या है? देख लेंगे आगे। दूसरा, तीसरा के पहला नंबर कह रहा है क्या पी बटा क्यू परिमेय संख्या है? क्या पी बटा क्यू परिमेय संख्या है? तीसरा के पहला देखोगे, क्या पी बटा क्यू परिमेय संख्या है यदि पी बराबर 0, ये पूछ रहा है। चलो ये तीसरा के पहला है। तीसरा के दूसरा नंबर कह रहा है कि क्या पी बटा क्यू परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0। इसमें क्या है कि यदि p बराबर 0। क्या p बटा q परिमेय संख्या है? पहले नंबर में p बराबर 0, दूसरे नंबर में q बराबर 0। देखो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं? p बटा q के रूप में। कोई पूछे परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो कौन सी बताओगे? परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी बताएंगे कि द नंबर, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को इंग्लिश में भी बताएंगे। कुछ क्वेश्चन होता है जो इंग्लिश में देखते थे। द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड या विच इज रिटेन, ठीक है, विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0। यहाँ समझना है क्योंकि इंग्लिशो समझना है तो नहीं कि इधर एजा देखो यहाँ क्या है, द नंबर माना वैसी संख्या है। द नंबर माने वैसी संख्या, द नंबर माने वैसी संख्या। विच इज रिटेन, देखो पैसिव वॉइस है। जो यूट्यूब पे हमारा क्लास देखा उसको मालूम होगा। विच इज रिटेन मतलब जिसको लिखा जाता है। विच इज रिटेन माने जिसको लिखा जाता है। इज है, रिटेन है मतलब पैसिव वॉइस है। तो नहीं पढ़ा होगा। वो चैनल देखा है AMC 09 अंग्रेजी वाला अमर, उसमें पढ़ावल है विच इज रिटेन जिसे लिखा जाता है, वैसी संख्या जिसे लिखा जाता है। इन द फॉर्म ऑफ मतलब के, ऑफ माने के, फॉर्म माने रूप, और इन माने में। तो के रूप में, किसके रूप में भाई? p बटा q के रूप में। जहां पर q डज नॉट इक्वल टू, q माने नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो खुद सोचो कि अगर ऊपर कुछ भी रहे और नीचे 0 हो जाएगा तो हम बोले थे ना कि इसको बोला जाता है क्या? इनफाइनाइट बोले थे। इसको कुछ ही बोलते हैं या तो अनडिफाइंड। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में यही चीज क्या बोलोगे? द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बटा q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बटा q वेयर q डज नॉट इक्वल टू द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बटा q। तो 3 बार बोलोगे तो यही याद हो जाएगा। द नंबर यानी वैसी संख्या विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बटा q। द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बटा q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ध्यान देना है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू, अब इतना बार बोल रहे हैं q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखो कह रहा है यदि p बराबर 0। हाँ तो ठीक है, p माने करने ऊपर वाला। अगर ऊपर में 0 रहेगा तो कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नीचे 0 हो जाएगा ना तो गड़बड़ है। तो परिमेय संख्या ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, यही सोचना है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं कैसे? p बटा q के रूप में। और अगर ऊपर में p बराबर 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नीचे 0 हो जाएगा तो दिक्कत है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें से कौन परिमेय संख्या, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो तीसरा में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या लिखल है देखो, जिसको नहीं मालूम है बता देते हैं। केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड्स की किताब में देखना है। क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0? हाँ सही है, हाँ बोलना है, जवाब में लिखना है हाँ, बस खाली हाँ लिखना है। दूसरे नंबर में देखोगे तो कह रहा है क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0, तो ऐसा लिखना है नहीं, बन जाएगा दोनों हिसाब।
बाकी तुमको लगे इंग्लिश में भी हम बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हो। द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू इज नोन एज, हाँ ये तो बोलने हैं कि वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। 3-4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। रेशनल नंबर क्या है, 2-3 बार रिपीट करो हमारे साथ साथ याद हो जाएगा। द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज रेशनल नंबर वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, the number which is written in the form of p by q, the number which is written in the form of p by q, the number which is written in the form of p by q। 3-4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। द नंबर यानी वैसी संख्या है विच इज रिटेन जिसे लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसे लिखा जाता है p by q के रूप में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होता है। इसको याद रखना, कभी पूछ देंगे इंग्लिश में। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, 7/16। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड नहीं देखना है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देखो। किताब अगर है तो क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थानों को भरे। 4 के पहला क्या है, 7/16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव क्या होगा बताते हैं। दूसरा नंबर देखो, 3/25 को दशमलव में बदलने पर दशमलव क्या होगा। अच्छा दूसरा था। तीसरा नंबर है 7/12 को दशमलव में बदलने पर दशमलव क्या होगा। चौथा नंबर है यदि p बटा क्यू के हर का ऋण गुणनखंड, हर माने करने ऊपर की नीचे हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 है तो p बटा क्यू को दशमलव के रूप में लिखा जाता है। चलो बताते हैं। देखो यहाँ पे p बटा क्यू अगर लिखल है तो ध्यान रहे कि p बटा क्यू कौन सी संख्या है। अगर हम कभी लिख दिए कि p बटा क्यू है तो p बटा क्यू जहाँ भी तुमको दिखाई देगा इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा, ये परिमेय संख्या। और ऐसा में याद रखना है कि जो q है ना, ये जो q देख रहे हैं वो q हमेशा 2 और गुने 5, 2 जितना बार लिखना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 2 पे पावर m, और 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 के पावर n। यानी कहने का मतलब है कि जो नीचे वाला देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, क्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं हर, इंग्लिश में क्यू नहीं वैसे बात नहीं, क्यू ऐसे ही डिनोट किया जाता है। हर हिंदी में हो गया, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश माने या न्यूमरेटर माने अंश, तो हर को क्या बोलते होंगे, डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर और नीचे वाला हो गया तो डिनोमिनेटर। हमेशा ध्यान देना है कि नीचे जो हम देख रहे हैं ना, नीचे जो क्यू देख रहे हैं उसमें सिर्फ हमको 2 नज़र आना चाहिए, और क्या नज़र आना चाहिए, 5। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी नज़र आ गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। शांत नहीं होगा, कैसन होगा। देखो दशमलव प्रसार 2 तरह के होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन 2 तरह के होता है, एक्सपेंशन 2 तरह के। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको बोलेगा कि हिंदी में बताइए, तो हिंदी में तो कितना बार बोले होंगे। टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत। ये हो गया हिंदी में, इसको क्या कहा जाता है, शांत, और इसको हिंदी में कहते हैं अशांत। तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। अब शांत कब होगा, तो नीचे जो देख रहे हो ना उसका गुणनखंड में सिर्फ क्या नजर आना चाहिए, 2, या तो 2 सिर्फ नजर आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 रहेगा, 5 रहेगा तो भी ठीक है। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी रह गया, कहाँ, नीचे माने क्या, हर इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। छोड़ो ना, हिंदी में तुम बोलने यार कि नीचे क्या है, हर भी नहीं आता है बोले तो छोड़ो, नीचे वाला खाली कहो, नीचे वाला। हर का नहीं चलता है, खेत में हल कहाँ चलता है, नीचे कि ऊपर, यानी जाहिर से बात है हर का नहीं होगा नीचे, तो हर नीचे वाला हर। अब नीचे जो है ना उसमें सिर्फ देखना है कि ओकरा अगर हम तोड़े, उसका गुणनखंड तोड़े, तो हमको सिर्फ 2 ये चीज़ नज़र आना चाहिए, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं नज़र आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5। उसको मत देखो, वो चल रहा है तो इधर देखो, वो यूट्यूब पे पड़ल रहेगा, घरे जाना और आराम से चालू करके देख लेना। नाम जानता है चैनल के,
नहीं जानता है? अरे बाबा, क्या नाम नहीं जानता? अक्षय मैथ क्लासेस, नारदीगंज 09। इतना लंबा नहीं लिखना, खाली लिखना AMC 09, अपने आप आ जाएंगे हम। खैर इन्हें देखो, नीचे जो है ना क्यों, अगर इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5 आना चाहिए। अगर सिर्फ 2 और 5 आता है तभी हम बोलेंगे उसका दशमलव प्रसार कैसन है, अदरवाइज अशांत, नहीं तो अशांत। अब जरा क्वेश्चन देखो, अब चौथा के पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 7/16। बस चौथा के पहला नंबर क्वेश्चन, चौथा के पहला नंबर 7/16। ये जो लिख रहे हैं दिखाई देता है ना वहाँ पे 7/16। अब जरा देखो 7/16 जो है, इसको ध्यान से खाली देखो। अब बोलो इसका दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत है? क्या शांत है? क्योंकि जो नीचे 16 है ना, नीचे जो 16 है इसको तोड़ो, 16 के तोड़ो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी। जब हम तोड़े तो हमको सिर्फ नजर आया कौची 2। हम बोले थे कि अगर हर को तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 नजर आना चाहिए, सिर्फ 2। अरे या तो सिर्फ 2 नजर आए या तो दोनों मिलाकर नजर आए, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। और 16 तोड़े तो हमको सिर्फ दिखाई दिया कौची 2। अगर सिर्फ 2 दिखाई दिया इसका मतलब है कि 7/16 के दशमलव प्रसार कैसन होगा, शांत होगा। 7/16 का दशमलव प्रसार किया शांत, शांत काहे बोल रहे हैं? उसमें नहीं बोलना है, उसमें नहीं बोलना है। 7/16 के जो हर है, हर माने डिनोमिनेटर, जो इसका डिनोमिनेटर है, जब हम डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन किए, मतलब हर के जब गुणनखंड किए, यानी हर को जब तोड़ें तो सिर्फ हमको एक ही चीज़ नजर आया कौची 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 के अलावा कुछ नहीं ना है। अगर 2 के अलावा कुछ नहीं है मतलब इसका दशमलव प्रसार अगर हम लिखेंगे तो कैसा होगा? दशमलव प्रसार माने समझते हो, भागा देना। दशमलव प्रसार माने तो भागा दे के चेक कर लो ना भाई, देखो यहाँ पे भागा देते हैं। चलो इस 16 से भागा दिए, किसमें? 16 का कई बार पढ़ने से आता है 0 बार, दशमलव बैठा के 0। 16 चक 64, घट के कितना हो गया 6 0। 16 हाँ 16 48, घटाओ 2 1 12, फिर 16 7 72 से 112, फिर घट के कितना हो गया 8, फिर 0, फिर 16 5 80। देखो पूरी कट गया ना, अरे पूरी कट गया ना, दशमलव के बाद कटा, पूरी कट गया ना, नहीं सर पूरी करने कटा दशमलव, अरे दशमलव के बाद कट गया है ना कखनियों। अगर हम कह देते कि 10 में भागा दो 3 से तो तू जिंदगी भर भागा देते देते मर जाओगे, नहीं कटेगा। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, एक बार दशमलव बैठा दिए, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर ये कभी कटे वाला। दशमलव के बाद हमेशा हमको एगो 0 बैठाने के हक होता है, भागा जानते हो, जानता है ना? हाँ ठीक है, तो ये कभी कटेगा? 3 से भागा दो 10 में, नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसन है? अशांत है। यहाँ किससे हम भागा दे रहे हैं? 3 से। और वहाँ किस में हम भागा दे रहे हैं? 16 से भागा देने का मतलब है कि नीचे कौन होगा? 16 होगा। अरे भागा देने का मतलब है 16 करने होगा नीचे, तो जब 16 नीचे होगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसन है? शांत। कोई कहेगा कैसे, तो भागा दे के उसको दिखा देना, देखो पूरी कट गया। लेकिन अगर सोचो कोई कह दे 7/3 है और पूछे कि इसका दशमलव प्रसार कैसन है, शांत है क्या शांत है? शांत। शांत मत बोलना, इसके आगे लगा देना कौन चीज अशांत। का है? क्योंकि वहां हम किससे भागा दे रहे हैं? 3 से। तुमको लगेगा 3 से कैसे माने, तो दिखा देना, देखो 3 है, एजा देखो नीचे जो लिख रहे हैं 7 है, बोलो 3 का कई बार पढ़े 7 आएगा? 3 दूनी घट के 1 दशमलव बैठा के 0, 3 तिया 9, फिर एगो 0, फिर 3 तिया, कि कहिया कटेगा? कि कहियो नहीं कटेगा। यानी कि अगर हम 3 से भागा देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसन होता है? शांत कि अशांत? अशांत होगा। तो शांत कब बोलेंगे? जब नीचे में सिर्फ कौची नजर आए 2 और 5, सिर्फ नीचे नजर आना चाहिए 2 और 5। अगर सिर्फ 2 होगा और 5 होगा, मान लो 2 5 दोनों होगा, तब भी उसका दशमलव प्रसार कैसन होगा? लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत। शांत तभी होता है जब हम भागा किससे देते हैं? सिर्फ 2 से और
5 या दोनों मिलाकर 2 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत। तेरा नींद आ रहा है, जाओ पहले उधर जाओ, पानी उनी मार के आओ पूरा, जाओ तुम पहले आँख धो के आओ। नींद आ रहा है, ठीक है, वहाँ को धोएगा साफ हो जाएगा। अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 3/25 तो नहीं अजीब होता है, बोतल भोरे भोरे आता है। अरे रात में 10 बजे सुतो, 9 बजे सुतो, रात में तो नहीं बाल बोतल मोबाइल देखते रहता है, टीवी भी देखते रहता है, भोरे उठता है 5 बजे पढ़ाई आ जाता है, अजीब करता है। घर से सुता कहाँ नहीं रे, यहाँ सूते के लिए है, यहाँ पढ़े वाला जगह नहीं है। दूसरा नंबर में क्या 3/25, दिमाग पे जोर डालो। अब बोलो वो शांत है कि अशांत है? शांत का है, क्योंकि यहाँ पर हम भागा किससे दे रहे हैं? 25 से। भागा किससे दे रहे हैं? और जब हम 25 के गुणनखंड तोड़ेंगे, 25 के अगर तोड़ेंगे तो देख लेते हैं तोड़ के ना, 5 गुने 5, यानी हमको सिर्फ नजर आया 5 और 5, और सिर्फ 5 5 नजर आ रहा है, मतलब 5 5 नजर आ रहा है, मतलब शांत। जब हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो ये कैसन होगा? शांत। कोई कहे कि कैसे होगा, थोड़ा भागा दे के दिखा देना, दिखा दे भागा दे के। देखो बार बार भागा देना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता है तो चलो उन्हें भागा दे के दिखा देते। ऐसा दिखाई देता है जो मिटा रहे हैं कि नहीं, देखता होगा कि नहीं देखता होगा। देखो यहाँ पे एजा एजा हम किससे भागा दे रहे हैं? 25 से। किस में? 3 में। एजा 0 बैठा के, दशमलव बैठा के 0, 25 से कम घट के कितना? और एक बार अगर दशमलव बैठा दिए ना तो हमको बार बार एगो अपने मन से लड्डू देवे के हक है। हाँ मतलब अंडा देवे के हक है, जे समझो 0 देवे के हक दे दिए। अब बोल 25 का क्या बार पढ़े? 50 आएगा 2 बार 50। देखो पूरा पूरी कट गया ना, कट गया तो बार बार तुमको भागा देना। पागल उगल है, बार बार भागा देंगे, भागा नहीं देना। हमको अपने आप समझ जाना है कि अगर नीचे खाली 5 5 या 2 2 या 2 5 दोनों रहे तो उसका दशमलव प्रसार फिक्स हो जाता है। कैसन? शांत। अच्छा तीसरा नंबर यदि क्वेश्चन देखो ना, तीसरा, अब बोलो तीसरा क्या? कितना? 7/12। बोलो इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? शांत है नहीं रे, है देखो एजा 2 है तो शांत नहीं है, वही तो कह रहा है। हाँ शांत है, ये देखो कह रहा है शांत, नहीं नजर आ रहा है, 2 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसन है? शांत है। कैसन है? वो खाली 2 देख के बोल रहा है शांत है। ए अकलोलता ही 12 के तोड़ो रे, 2 दूनी 4, 4 तिया 2 ठीक, 2 ठीक, 3 नहीं ठीक। हम बोले थे कि गुणनखंड में सिर्फ क्या आना चाहिए? 2 और 5, ऐसा कुछ ही आ गया 3, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसन होगा? अशांत। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है? एकदम दिमाग में डाल लो कि अगर नीचे सिर्फ 2 नजर आए या तो सिर्फ 5 नजर आए, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी नजर आ गया उसका दशमलव प्रसार कैसन? ज़्यादा 2 है, 2 है ठीक है, 2 है रहने दो, 2 के साथ साथ कौन सी है? 3 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5, और 2 5 के अलावा अगर कुछ है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो पहला दूसरा तीसरा ये तीनों तो बन गया, उतारना है। अच्छा छापो, अगर छापना है छापो, रुकते हैं 1 मिनट के टाइम देते हैं। तुमको लगता है आओ अंदर आओ कि हम छापेंगे तो छाप लो, हम कुछ देरी के टाइम देंगे। ऐसी इसमें समझने की चीज़ है, छापेगा कोई चीज़, सब समझे की चीज़ है। हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, चौथा के चौथा, उसको ध्यान से पढ़ो तो लिखल होगा यदि परिमेय संख्या p/q, किताब देखो बाद में इधर देखना। यदि p/q, यदि किताब देखिए, किताब को देखो इधर नहीं देखना। यदि p/q देखिए p/q के हर का ऋण गुणनखंड, हर का ऋण गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5, खाली 2 और 5 है। देखो तो हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q को दशमलव के रूप में लिखा जाता है। कौन सा दशमलव?
शांत काहे बोले? क्योंकि हर का रूढ़ गुणनखंड सिर्फ 2 है और सिर्फ 2 और 5 होगा, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसन होगा? शांत। अरे उसमें लिखल है ना कि हर का रूढ़ गुणनखंड, हर माने कन्ने नीचे, और नीचे का गुणनखंड कैसन है? 2 और 5। सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसन होगा? शांत। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार एजा सिर्फ 2 है और 5 है। तो दूसरा बोल रहे हैं, चौथा में चारों हिसाब बन गया। अच्छा, 5वां नंबर ऐसे ही देखना है। 5वां में क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, 5वां नंबर पढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में, 5वां पढ़िए क्या है? कौन सा? शांत दशमलव नहीं होगा? अच्छा, कौन सा शांत दशमलव होगा ही पूछ रहा है। कई गो हिसाब है इसमें? 4 गो। अच्छा, देखिए पहले नंबर में क्या है? सूर्यम बोलो। 2/11 ऐसा दिखाई देता है ना? 2/11 ये पहला नंबर है। दूसरा बोलो 5/9। चलो दूसरा एजे लिख देते हैं। दूसरा ये तीसरा हो जाएगा 5/9। तीसरा 9/16। चौथा 11/20। 5वां बोलो, 4 गो है। 11/30। 11/30। बोलो इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत? का है? नीचे में 11 है ना, 2 और 5 नहीं ना है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसन होगा? एजा बोलो इसका दशमलव प्रसार अशांत। काहे अशांत बोल रहे हैं? 9 है ना, 9 को अगर तोड़वो करेंगे तो 3 गुने 3 आएगा। 2 नहीं आता है, हम बोले सिर्फ 2 आना चाहिए और सिर्फ 5। अगर सिर्फ 2 रहेगा 5 रहेगा तो शांत। इसका दशमलव प्रसार बोलो। शांत का है 16 है। 16 अगर कोई कहवो करेगा कि यदि समझाइए तो 16 को तोड़ देना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। सिर्फ कौची नजर आया? तो वैसे ही इसमें होना चाहिए, तो इसको समझा देना। 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3। आओ अंदर आओ। तो सिर्फ 3 नजर आए, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसन होगा? अशांत। जैसे जहाँ पे है 11/30, शांत की अशांत? अशांत का है क्योंकि जैसे ही तोड़ेंगे ना तो इसमें 3 आएगा नजर। तोड़ दें। बोलो 30 को कैसे तोड़ें? 2 5 10 दिया। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। 2 और 5 चाहिए, सही है। ई नहीं चाहिए, 3 करने से आ गया। और अगर 3 है मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसन है? शांत कब बोलेंगे? जब हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 नजर आए और 5। अगर सिर्फ 2 नजर आता है 5, एजा पे कौन सी नजर आ गया? 3, इसलिए अशांत। वहाँ तो डायरेक्ट 11 इसलिए अशांत। एजा शांत का है बोले क्योंकि सिर्फ 2 है। इसको अशांत का है बोले क्योंकि 2 5 तो ठीक है, लेकिन 2 और 5 के साथ साथ कौन सी है? इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसन हो गया? अशांत। ऐसे ही अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कैमा था? 5वां। 6ठा नंबर देखो, ये 5वां क्वेश्चन था। 5वां नंबर, 6ठा नंबर देखिए। आज एक्सरसाइज डाल देंगे टाइटल में, ठीक है? एक्सरसाइज कल नहीं डाले थे, पिछला दिन। 6ठा कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा? तो अशांत नहीं लिख लोगे अपने? जैसे ही वाला है वैसे वो वाला, जैसे उसमें बोलो। 6ठा ने है, देखो 6ठा नंबर। 6ठा पहला बोलो 5/9। दूसरा बोलो 3/8। तीसरा बोलो 7/25। चौथा बोलो 21/20। 5वां बोलो
कौची पूछ रहा है इसमें? अशांत। इसमें अशांत नहीं बताना है, अशांत। अशांत यहाँ देखो और बताओ, यहाँ अशांत कौन है? अशांत कौन है? अशांत है, बोलो 5/9 अशांत का है। क्योंकि हमको हर चेक करना है ना, नीचे चेक करना है ना, और यहाँ हर को अगर हम चेक करेंगे 9 तो शायद दिखाई दे रहा होगा, इधर वाला दिखाई देता है। हाँ दिखाई देगा, क्योंकि अभी कैमरा पूरे कवर किए हमने। ये 3×3 है, ये 3×3, इसलिए कैसन है? अशांत। अच्छा ये बोलो, शांत है कि अशांत है? शांत। इसमें बताइए काहे शांत बोल रहे हैं? शांत दशमलव प्रसार है, तो काहे शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं? जरा दिमाग पे जोर डालो। हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2×2×2×2 के रूप में आता है, सिर्फ 2 आता है। अच्छा इसको शांत बोलेंगे क्या शांत बोलेंगे? काहे शांत बोलेंगे ये बताना है, क्योंकि जब 25 को हम तोड़ेंगे, 25 ने है, 25 ने तोड़ते हैं, तो 25 को तोड़ेंगे तो सिर्फ 5×5, सिर्फ 5 ने है, इसलिए शांत है। अब तुम्हारा नाम क्या है? रोशन। तुम बताओगे कि शांत है कि अशांत है? काहे शांत है? क्योंकि नीचे वाला 2 ने है, इसलिए शांत है। नीचे क्या है? 2 है, इसीलिए शांत है। उसको सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, नीचे 2 है ही नहीं देखना है। ये शांत काहे है? अनु, उसको तो खाली 2 जी अशांत है। ये तो अलगे परमाणु अणु है नहीं सब, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन सब है ये। सोडियम, आग लग जाएगा रे। देखो 20 जो है ये 2 है, इसलिए नहीं 20 के अगर हम तोड़ेंगे ना, 20 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो तोड़ो तो विषाणु, 20 के गुणनखंड तोड़ो, 5 आएगा। 20 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 5, 2 दूनी 4 और 4 5 20। अब ध्यान से देखो, सिर्फ 2 है और 5 है, और सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसन है? शांत है। अशांत तो तब ने बोलना है जब 2 और 5 के अलावा कुछ रहता। यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा एक चीज़ ध्यान से, पिछला क्लास में हम बोले थे कि शांत को ही शांत को ही हम लोग, ऐसा देख के जाना जरिए, शांत को ही हम लोग अवसानी बोलते हैं। शांत को क्या बोलते हैं? और अशांत को क्या बोलते हैं? अशांत। अशांत को बोलते हैं अनवसानी। अनवसानी। शांत माने अवसानी और अशांत माने अनवसानी, ठीक है। इंग्लिश दोनों के सेम है, इंग्लिश दोनों के सेम होता है। एगो शांत माने अवसानी, हाँ आओ। अशांत माने अनवसानी। अशांत माने कौची होता है? विषाणु। शांत माने वो बोलेगा आसनानी, और अशांत माने एगो निगरानी। शांत माने अवसानी और अशांत माने, ये भी इंग्लिश दोनों सेम है। दोनों की इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इंग्लिश दोनों सेम है, हिंदी अलग अलग है। शांत अवसानी, अशांत को अनवसानी। अब जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कैमा? 7वां। एक्सरसाइज मालूम है ना? एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 किताबा मालूम है ना कि स्टूडेंट फ्रेंड्स? देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन? अच्छा तो अवसानी नहीं लिख देगा? अरे अवसानी मने कौन? शांत। अवसानी मने तो शांत वाला सीख गया तो अवसानी भी बता देवे करेगा। अब 8वां में क्या है? अनवसानी मने अशांत बन जाएगा ना। तो 8 तक के क्वेश्चन हो गया ख़त्म। बाकी फिर 9 है, तो 9 से फिर मिलते हैं कल, आ जाइए तब। होमवर्क के लिए बता दिए कौन सी किताब खरीदना है मुझे? अर्चना और NCERT। अर्चना खरीद लेगा और NCERT होमवर्क इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में नहीं। NCERT हिंदी वाला नहीं खरीदना, जो ढेर तेज होता है हिंदी मीडियम में खरीद लेता है। हिंदी में तो 2 किताब पढ़िए रहे, अर्चना है और स्टूडेंट फ्रेंड्स है। इंग्लिश में कर देगा उसको, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो आ जाइए तक कल।